कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सवाल हालात से नहीं खुद से होने लगते हैं। मेहनत करते करते हाथ थक जाते हैं, उम्मीद करते करते दिल बोझिल हो जाता है और इंतजार करते करते आंखें सूनी हो जाती हैं। लगता है जैसे ऊपर वाला हमें भूल ही गया हो। हम पूछते हैं, मेरे हिस्से में ही क्यों संघर्ष है, मेरी दुआएं अनसुनी क्यों हैं? लेकिन शायद यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अगर आज नहीं मिला तो कभी मिलेगा ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि भाग्यशाली बनाने वाला ऊपर बैठा है और जब भी देगा छप्पड़ फाड़ के देगा। ऊपर वाला हमारी घड़ी नहीं देखता, वो हमारे सब्र की गहराई देखता है। वो ये परखता है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी क्या हमारा विश्वास जिंदा है या नहीं। हर आंसू जो तुमने अकेले में बहाया है, हर रात जो बिना शिकायत काटी है, हर बार जो टूट कर भी तुम खड़े हुए हो, सब कुछ लिखा जा रहा है। ऊपर वाला देरी करता है, इनकार नहीं, क्योंकि अगर वो जल्दी दे दे तो शायद हम संभाल ही ना पाए। वो हमें पहले मजबूत बनाता है, फिर मौके देता है। जिस दिन उसका दरवाजा खुलेगा उस दिन सिर्फ एक सपना नहीं, सपनों की लाइन लगेगी। जिस दिन वो देगा उस दिन बीते हुए दर्द का हिसाब एक ही पल में बराबर हो जाएगा। लोग पूछेंगे, इतना सब एक साथ कैसे मिल गया? और तुम्हारे पास सिर्फ एक जवाब होगा, सब्र। इसलिए अगर आज हालात खिलाफ हैं तो घबराना मत। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लेना मंजिल खास है। ऊपर बैठा हुआ देख रहा है, सुन रहा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। याद रखो, जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब वो वक्त आता है तो जिंदगी एकदम से सवाल पूछना बंद कर देती है। जो दरवाजे सालों से बंद थे वे बिना दस्तक अपने आप खुलने लगते हैं। जिन रास्तों पर चलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वही रास्ते तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तब समझ आता है कि जो कुछ भी पीछे छूटा, जो कुछ भी टूटा, वो नुकसान नहीं था, वो तैयारी थी। ऊपर वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो तुम्हें उतना ही देता है जितना तुम सोच सकते हो, और उससे भी कहीं ज्यादा, जितना तुमने कभी मांगा भी नहीं होता। इसलिए जब लोग तुम्हारी कामयाबी देखकर कहें कि किस्मत साथ दे गई, तब मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो कि वो किस्मत नहीं थी, वो तुम्हारा सब्र, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास था जिसका इनाम मिला है। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, हर ठहराव के बाद उड़ान जरूर मिलती है। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ उम्मीद है तो समझ लो तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि उम्मीद वही बीज है जिससे कल चमत्कार उगते हैं। ऊपर बैठा हुआ सिर्फ तुम्हें नहीं देख रहा, वो तुम्हारे अंदर छुपी ताकत को भी देख रहा है। वो जानता है कि तुम कितना सह सकते हो और कितना संभाल सकते हो। इसलिए जब वो देता है तो सिर्फ देने के लिए नहीं देता, वो तुम्हें बदल देता है, तुम्हारी सोच को ऊंचा कर देता है, तुम्हारे डर को विश्वास में बदल देता है। तो खुद से एक वादा करो, हालात चाहे जैसे भी हों, हार नहीं मानोगे, शिकायत नहीं करोगे, भरोसा रखोगे, क्योंकि जिस दिन ऊपर वाला फैसला करेगा उस दिन तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए मिसाल बन जाएगी। और याद रखना, भाग्यशाली वही नहीं होता जिसे सब कुछ जल्दी मिल जाए, भाग्यशाली वो होता है जिसे सही वक्त पर सब कुछ मिल जाए। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई साथ नहीं होता, बस हम और हमारी परछाई। यही पल हमें सिखाते हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आंसुओं के बीच भी हम मुस्कुराना सीख जाते हैं, जब दर्द को अपने हौसलों से हराना सीख जाते हैं, तभी किस्मत का सितारा भी चमक उठता है। याद रखो, अकेले चलना कठिन जरूर है, लेकिन यही कठिनाई एक दिन तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तुम खुद पर गर्व करोगे। अकेलापन सजा नहीं, आत्मशक्ति का अवसर है। दुख वही देखता है जो हार मान ले, जो लड़ता है वही अपना भाग्य बदल देता है। अकेले चलने वाले की मंजिल सबसे अलग और सबसे ऊंची होती है। कठिनाइयां इंसान को नहीं तोड़ती, बल्कि उसे नया गढ़ती हैं। जब आंसू रुकना सीख जाते हैं तब भाग्य चमकना शुरू करता है। अकेलापन तुम्हें दूसरों से दूर नहीं करता, बल्कि तुम्हें अपने असली रूप से मिलवाता है।
हर दुख अपने भीतर एक छुपा हुआ वरदान लेकर आता है, बस धैर्य से इंतजार करो। तूफान जितना बड़ा होगा, तुम्हारा हौसला उतना ही चमकेगा। अकेले रहना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ी जीत वही होती है जो खुद से खुद की होती है। दर्द अस्थाई है, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। जिंदगी की कठिनाइयों ने उसे तोड़ दिया था। नौकरी छूट गई, रिश्तों में दरारें आ गईं और दिल में गहरा अकेलापन बस गया। हर दिन वह नदी किनारे बैठकर सोचता कि अब आगे कैसे जिया जाए। एक दिन जब वह आंसू बहा रहा था, तभी पास आकर एक छोटी सी गौरैया चहचहाई। अर्जुन ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, ये भी मेरी तरह अकेली है। लेकिन हैरानी तब हुई जब वह गौरैया बार बार उसके पास आकर बैठने लगी। अगले दिन भी और उसके बाद भी वह चिड़िया हमेशा उसके सबसे उदास पलों में सामने आ जाती। धीरे धीरे अर्जुन को लगा मानो वह गौरैया उसे कह रही हो, देखो मैं कितनी छोटी हूं, न बड़ा शरीर न कोई ताकत, फिर भी मैं हर सुबह उड़ान भरती हूं, अपना भोजन ढूंढती हूं और आसमान को अपनी चहचहाहट से गूंजाती हूं। अगर मैं हार नहीं मानती तो तुम क्यों हार मानते हो? अर्जुन को समझ आने लगा। उसने गौरैया से सीखा, अकेले रहकर भी जीने की हिम्मत जुटाई जा सकती है। फिर उसने नए सिरे से काम ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे हालात बदलते गए और एक दिन वह गांव के युवाओं को भी यही सिखाने लगा। हिम्मत वही है जो अंधेरे में भी उड़ान भरने की ताकत दे। जब भी वह यह कहानी सुनाता, लोग पूछते, वो गौरैया अब कहां है? अर्जुन हल्की मुस्कान देकर कहता, शायद वो कोई चिड़िया नहीं थी, शायद ऊपर वाला मेरे पास उम्मीद का संदेश लेकर आया था। कभी कभी सबसे छोटी सी प्रेरणा भी सबसे बड़े अंधेरों को रोशन कर देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि अकेलापन एक सजा है, एक दर्दनाक अनुभव जो हमें तोड़ देता है। लेकिन सच तो यह है कि उसी अकेलेपन में छिपा होता है हमारे दुख और चिंता से मुक्ति का रास्ता। जब हम भीड़ से दूर शांति में खुद के साथ वक्त बिताते हैं, तब हम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। यही वो क्षण होते हैं जब हम खुद को समझते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और अपनी ताकत को पहचानते हैं। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। यह वो सन्नाटा है जिसमें हमारा असली स्वर गूंजता है, जो कहता है, तू खुद ही काफी है। अकेलापन सजा नहीं, आत्मा की शांति की सबसे गहरी अनुभूति है। यहीं से दर्द का अंत और खुद से जुड़ाव शुरू होता है। जब तू दुनिया की आवाज से दूर होता है, तब तेरे अंदर की सच्ची आवाज बोलती है और वही तेरी सबसे बड़ी दोस्त होती है। दुख तब तक पीछा करता है जब तक तू भीड़ में उलझा रहता है। अकेलेपन में ही उससे आजादी मिलती है। अकेलापन एक खालीपन नहीं, यह वो जगह है जहां तू खुद को पूरा महसूस कर सकता है। दुनिया के शोर में सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अकेलेपन की खामोशी में तुझे खुद की सबसे सच्ची झलक मिलेगी। चिंता तब मरती है जब तू अपने अंदर उतरता है, और ये सफर सिर्फ अकेले में ही मुमकिन है। जो अकेले चलना सीख गया, वो कभी किसी के खो जाने से नहीं डरता। अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुझे खुद से जोड़ने आया है। दुनिया ने जिसे तन्हाई कहा, वही तेरी आत्मा का इलाज बना। जब तू अकेला होता है, तभी तू सच्चाई से मिलता है, और सच्चाई ही हर दर्द का इलाज है। दूसरे तुझे भुला सकते हैं, पर अकेलापन तुझे तेरे असली रूप से मिला देता है। अकेलापन वो आईना है जिसमें तू अपने दुख की जड़ भी देख सकता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी। भीड़ तुझे भटका सकती है, पर अकेलापन तुझे तेरा रास्ता दिखाता है। जिस दिन तूने अकेले रहकर मुस्कुराना सीख लिया, समझ ले दुख और चिंता हार गए। राजा नाम का एक युवक था। उम्र करीब 28 साल, चेहरा साधारण, पर आंखों में हमेशा सवाल। लोग कहते, कम बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में। वह गांव से शहर आया था। एक किराए के छोटे कमरे में अकेला रहता, काम पर जाता, शाम को वापस आता, फिर उस खिड़की के पास बैठ जाता जो उसके कमरे में थी।
खिड़की से बाहर सिर्फ एक वीरान मैदान दिखता था। ना कोई पेड़, ना कोई लोग, बस खालीपन। मगर राजा उस खिड़की को एकटक देखा करता, हर रोज। किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि सबको उसकी खामोशी से डर लगता था। एक दिन उसके ऑफिस में एक लड़की आई। नाम था माया, नई ज्वाइन हुई थी। वह सबके साथ जल्दी घुल मिल गई, सिवाय राजा के। पर ना जाने क्यों वह राजा की उस चुप्पी में कुछ ढूंढने लगी। एक दिन लंच ब्रेक में उसने उससे पूछ ही लिया, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? राजा ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी, कोई जवाब नहीं। पर अब माया का ध्यान हर दिन उसकी तरफ जाने लगा। कुछ था उसमें, दर्द या रहस्य। उसने एक दिन उसका पीछा किया। देखा, राजा कमरे में घुसा और सीधा उस खिड़की के पास जा बैठा और बस देखता रहा। अगले दिन माया उसके दरवाजे पर थी। उसने हिम्मत करके पूछा, सीता पापू सती मादी, क्या मैं जान सकती हूं तुम इस खिड़की से रोज क्या देखते हो? राजा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कहा, इस खिड़की के उस पार मेरी बहन का सपना था, एक स्कूल खोलने का। बचपन में हम दोनों इसी मैदान में खेलते थे। उसने मुझसे वादा किया था, एक दिन मैं यहीं स्कूल बनाऊंगी जहां हर बच्चा पढ़ सकेगा। पर एक एक्सीडेंट में वो चली गई और उसका सपना अधूरा रह गया। मैं रोज इस खिड़की से उस खाली मैदान को देखता हूं, ये सोचकर कि एक दिन मैं उसका सपना पूरा करूंगा। माया स्तब्ध रह गई, एकदम सन्नाटा। इसके बाद राजा ने नौकरी छोड़ दी। उसने लोगों से बात की, फंड इकट्ठा किया, कुछ जमीन खरीदी और 3 साल बाद उसी जगह एक छोटा सा स्कूल खड़ा था, सपनों की खिड़की नाम से। उसने उद्घाटन वाले दिन वही खिड़की अपने पुराने कमरे से निकालकर स्कूल की दीवार में लगवाई, ताकि हर बच्चा उस खिड़की से देख सके कि खालीपन भी उम्मीद बन सकता है, अगर इरादा सच्चा हो। कभी कभी हमारी चुप्पी के पीछे एक सपना होता है, और वो सपना जब टूटता है तो इंसान भी टूटता है। लेकिन अगर हिम्मत हो तो वही टूटी हुई खिड़की किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। जिंदगी की राहें हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। कई बार हमें तन्हाई की चुप्पियों में खुद को ढूंढना पड़ता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब उम्मीदें भी साथ नहीं निभाती, तब अक्सर लोग कहते हैं, तेरी गलती है, तू ही वजह है अपनी परेशानी की। लेकिन सच ये है कि अकेलेपन को दोष मत दो, यही तेरा भाग्य चमकाएगा। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को समझने का, खुद को संवारने का और अपनी ताकत पहचानने का। यही वो समय होता है जब आत्मा की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है, जब भीतर छुपी आग बाहर आने को बेकरार होती है। अंधेरे से डर मत, क्योंकि सितारे भी तो तभी दिखते हैं। यह अकेलापन ही तुझे अपने सफर का योद्धा बनाएगा, बिना किसी सहारे, सिर्फ अपने विश्वास और संघर्ष के दम पर आगे बढ़ने वाला। याद रखो, इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा गया है जो सबसे गहरी रातों से गुजरकर सुबह की रोशनी बने। सर्दियों की एक रात थी। कोहरा इतना घना था कि सामने की चीज भी धुंधली दिखती थी। उसी धुंध में एक युवक आरव स्टेशन के एक पुराने बेंच पर अकेला बैठा था। एक बैग उसके पास रखा था, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एक डायरी और कुछ किताबें थीं। न कोई घर, न कोई ठिकाना, बस एक सपना, कुछ बनने का, खुद को साबित करने का। आरव एक छोटे शहर से था। मां बचपन में गुजर गई थी, पिता ने दूसरी शादी कर ली और धीरे धीरे उसे बोझ समझ लिया गया। पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात ने कभी ढंग से पढ़ने नहीं दिया। जब घर से निकाला गया, तब सिर्फ एक बात उसके कानों में गूंजी थी, तू ही अपनी बर्बादी की वजह है, अकेला रह गया है क्योंकि तुझ में कुछ नहीं है। उस रात स्टेशन की ठंडी हवा में बैठा आरव अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कोट में बेंच के पास आकर बैठा। उसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आंखों में अजीब शांति थी। डर लग रहा है? बूढ़े ने पूछा। आरव चौंका, फिर सिर झुकाकर बोला, हां, सबने छोड़ दिया, अब समझ नहीं आता क्या करूं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तू भाग्य को दोष दे रहा है, पर यह जो अकेलापन है, यही तेरा भाग्य चमकाएगा। आरव चुप था। क्या करता है? बूढ़े ने पूछा। कविताएं लिखता हूं और कभी कभी लोगों की छोटी मदद कर देता हूं, लेकिन इससे क्या होगा?
बूढ़े ने धीरे से कहा, जो लोग अकेले होते हैं वही सबसे सच्चा महसूस करते हैं। तू लिखता है, मतलब तू लोगों के दर्द को समझ सकता है। यही तो सबसे बड़ी ताकत है। अकेलापन तुझे खुद से मिला रहा है, और जो खुद से जुड़ जाए वो दुनिया से बहुत आगे होता है। आरव को यह बात कहीं गहरे जाकर छू गई। वह रात गुजरी, आरव ने अपने नोट्स निकाले और पहली बार किसी मंच पर जाने का साहस जुटाया। धीरे धीरे उसकी कविताएं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। फिर उसे एक पब्लिशर ने मौका दिया। 5 साल बाद देश के सबसे बड़े मंच पर हजारों लोगों के सामने आरव अपने जीवन की कहानी सुना रहा था। और फिर उसने कहा, जिस रात मैं स्टेशन की बेंच पर बैठा था मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन आज जब आप सभी मेरे शब्दों से जुड़ते हैं तो समझ आता है, अकेलेपन को दोष मत दो, वही तुम्हें खुद से जोड़ता है और वहीं से तुम्हारा भाग्य चमकता है। तभी भीड़ में एक बूढ़ा चेहरा दिखा, वही आदमी, वही मुस्कुराहट। लेकिन जब आरव नीचे आया वो कहीं नहीं था। शायद वो कोई इंसान नहीं बल्कि वक्त की कोई सूरत थी, जो बस ये समझाने आई थी कि अकेलापन अंत नहीं, शुरुआत है। अकेले चलने का हुनर सीख लो, क्योंकि जिंदगी में भीड़ अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचाती। जो तन्हाई में मुस्कुरा सके वही दुनिया को जीतने का हकदार होता है। खुद को खोकर ही खुद को पाया जाता है, और यही सफर तुझे सबसे खास बनाता है। मत डर उस रास्ते से जहां कोई नहीं गया, शायद तेरी कदमों से ही वहां मंजिल बन जाए। हर चोट एक सबक है और हर अकेलापन एक मौका खुद को साबित करने का। जिन्हें कोई उम्मीद नहीं देता वही अक्सर चमत्कार कर जाते हैं। तू टूटा नहीं है, बस तराशा जा रहा है, एक नगीने की तरह। लोग क्या सोचते हैं ये छोड़ दो, जो तू सोचता है वही तेरा भविष्य बनाता है। अकेलापन एक सज्जा नहीं, वो तैयारी है बड़े काम के लिए। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो। लोग आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं, न कि आपसे। कोयल अपनी आवाज बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है, जबकि तोता हमेशा दूसरों की आवाज बोलता है, इसलिए वह पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, क्योंकि उसके बाद तो बस फ्रेम में ही रहना है। सोच का फर्क ही है, वरना सीढ़ियां वही रहती हैं। कुछ के लिए ऊपर जाती हैं तो कुछ के लिए नीचे। सही हमेशा सही रहेगा, चाहे कोई भी इसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे कोई भी इसके साथ हो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे दूर रहिए। सत्य की चाहत होती है कि हर कोई उसे जान ले, और असत्य को डर रहता है कि कहीं उसे पहचान लिया जाए। जुबान और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो खुद के लिए जीते हैं वह बोलते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सहते हैं। चापलूस और आलोचक में फर्क यह है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है, और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। जिंदगी में बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। यही जीवन का सार है। यह आपके पसंदीदा गाने की रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जिंदगी एक रेडियो की तरह होती है जिसमें कभी भी कोई गीत बज सकता है। चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद इस सोच में डूबे होते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नींद भी कितनी अजीब चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। इस जमाने का दस्तूर अजीब है। लोग अच्छी यादें फोन की गैलरी में रखते हैं और बुरी यादें दिल में। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। इंसान 2 बार हारता है, एक बार अपने परिवार से और दूसरी बार उस इंसान से जिसे वह पसंद करता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि अनावश्यक लोगों के लिए समय ही न मिले। याद रखो, जीवन में खाली समय वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। असल में सच का हमेशा अपना महत्व होता है, लेकिन झूठ की तारीफ करने वाले बहुत होते हैं।